रेडियस इज 13.4 और ये न्यू में हो गई कौन सी 11.2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है, रेडियस दे रखी है, पहले में कितनी 10.5, दूसरे में कितनी 5.6 और तीसरे में 14 एंड ऑल आर इन सेंटीमीटर। और तीनों ही किसकी रेडियस है, स्फीयर की, किसकी है, स्फीयर की। और अपने को क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर 22/7, आर की वैल्यू 10.5 इंटू 10.7 1 जा 7, 1.5 इंटू 4 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21 इंटू 6 126, और 126 इंटू 11 करोगे तो कितना आ जाएगा 628311386 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। मल्टीप्लीकेशन तुम्हारा काम है, वो तो मैं खुद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, रेडियस तो मैं गिवन है, एक करके दिखा दिया, बाकी तो खुद ट्राई करोगे। ठीक है, इसके कर लोगे ऐसे ही। आर की वैल्यू यहाँ 5.6 रख के सॉल्व कर देंगे, फिर 14 रख के सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ ऐसा ही है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, डायामीटर्स गिवन है। पहले पार्ट में डायामीटर 14 है, दूसरे पार्ट में डायामीटर 21 है, और तीसरे में 3.5। ठीक है, अगर डायामीटर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। हाँ, ये सेंटीमीटर में, डायमीटर इज 14 तो रेडियस क्या हो जाएगा 7। अब इसके बाद का प्रोसेस सेम है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 कट बाय 7, 7 4 जा 28, 2 जा 56 इंटू 11 616 मीटर स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस है, बाकी दो अपने आप करने हैं ऐसे ही। ठीक है, इसको 3.5/2 लेके सॉल्व कर लेना, डिवाइड मत करना, अपॉन में 2 पड़ा रहेगा, वो कट जाएगा 4 से और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बचे हुए पार्ट खुद ट्राई करने। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 10। थर्ड में क्या कह रहे हैं, टीएस से निकालो। थर्ड में बोल रहे टीएस से निकालो, रेडियस कितनी है 10, टीएस से किसका, हेमिस्फीयर का। एंड फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग टीएस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर 22/7, 3.14 बोला है इसने, इंटू 10 रिमूव करेंगे 100, जीरोस कट बाय जीरोस, 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 and 1 4 और 3 3 जा 9। ठीक है, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वी हैव अ बलून, किस शेप का, स्फेरिकल शेप का, उसकी रेडियस 7 है, इसमें हवा भरी तो इसकी रेडियस बड़ी हो गई, अब ये कितनी हो गई है 14, पहले 7 सेंटीमीटर थी अब 14 सेंटीमीटर हो गई है। तो बताओ इस केस में और इस केस में सरफेस एरिया का रेशियो क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। रेशियो पूछा तो रेशियो लेके चलते हैं, मैं ले लेता हूं लेट R1 इज 14 एंड R2 इज 7। ठीक है, पहले छोटे की बात करी तो बड़े छोटे को रख लो। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया हो स्मॉल स्फीयर रेशियो विद सरफेस एरिया हो बिग स्फीयर, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, R2 की वैल्यू इज 7 तो 7 का स्क्वायर, और ये क्या है 14 तो 14 का स्क्वायर। इसको लिखा 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको लिखा 14 मल्टीप्लाई बाय 14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, रेशियो क्या आ गया 1/4।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है made up of brass. Inner diameter is 10.5. Diameter is 10.5. Hemispherical bowl है. This is 10.5 सेंटीमीटर. और क्या कह रहा है अब इसमें? फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट इनसाइड. बाउल है तो ऊपर से तो खुला ही होगा. टिन प्लेटिंग कहाँ होगी? सिर्फ अंदर से करनी है तो सीएसए पर ही होगी. कॉस्ट बाद में मल्टीप्लाई होकर निकल ही जाएगा. पहले सीएसए निकाल लो. तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर और 22/7. आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? डायमीटर का हाफ डिवाइड बाय 2 कर दो. अपॉन में 2 रख लो. काटो मत, नहीं कट रहा था. 10.5/2. 2 से ये 2 कट गया. 2 से ये 22 कट गया. 11 आ गया. 11 मल्टीप्लाई बाय ये काट दो. 7 1 जा 7. 1.5 इंटू 10.5. 11 15 का मल्टीप्लाई किया. 15 5 जा 75 और 15 1 जा 15. डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट. 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 5 12 कैरी 1 12 1 13 का 1 5 6 और 1 7 और 1 डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट सेंटीमीटर स्क्वायर. इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100. अब कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट के लिए कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹16. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना आ जाएगा? 16 डिवाइड बाय 100. और मुझे कितने पे करना है? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर. तो 16/100 मल्टीप्लाई बाय 173.25. डेसिमल रिमूव 100. 16 5 जा 80 का 8. 16 2 जा 32. 32 और 8 40 कैरी 4. 16 3 जा 48. 48 and 4 52 कैरी 5. 16 7 जा 112. 112 and 5 117 कैरी 11. 16 जा 16 और 11 27. डेसिमल आफ्टर 4 डिजिट. तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 27.72 रुपीज. अप्रोक्सीमेट 28 रुपीज. फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर whose surface area is 154. ठीक है. रेडियस निकालनी है. सरफेस एरिया इज गिवन. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 154. फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर. मुझे निकालना क्या है? आर की वैल्यू. व्हाट इज आर? तो आर निकालना है तो आर को यहाँ रखो. बाकी सब उधर जाएगा. अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर 154. 4 पाई की वैल्यू 22/7. 7 अपॉन के अपॉन में ऊपर चला जाएगा. 1 जा 7 जा. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4. तो आर की वैल्यू √49/4. आर इज 7/2. तो कितनी आ जाएगी? 3.5. 49 का √7 और 4 का √2 और 7/2 3.5 आ गई आर की वैल्यू. क्वेश्चन डन. क्वेश्चन नंबर 7 है कि डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ. दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालो. फिर से रेशियो का क्वेश्चन है. तो हम लेके चलेंगे दैट अर्थ एंड मून बोथ आर स्फेरिकल. 7 ही है ना. आई एम let that diameter of earth is 8x. क्या ले लिया मैंने? 8x. 8 टाइम्स ऑफ x. लेट कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो मैंने 8x लेट कर लिया. तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या आ जाएगा? 4x. नाउ डायमीटर ऑफ मून इज कितना हो जाएगा? 8x का 1/4 बोल रहे हैं. अर्थ के डायमीटर का 1/4 है. तो 4 2 जा 8. 2x बच गया. तो रेडियस ऑफ मून क्या आ जाएगा? इसका हाफ. 2x का हाफ इज x. मुझसे बोला गया कि मून और अर्थ के सरफेस एरिया का रेशियो निकालो. तो सरफेस एरिया ऑफ मून एंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ. मून क्या हो जाएगा? सर्कल है 4 पाई आर स्क्वायर. ये भी क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर. रेडियस अलग अलग है तो एक को R1 से दूसरे को R2 से मेंशन कर दिया.
तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू फॉर द मून इज x एंड फॉर द अर्थ इज कितना 4x। x से x गया, x से x गया, 1 1 जा 1 एंड 4 4 जा 16, रेशियो क्या आ गया 1:16। क्वेश्चन नंबर 8, a hemispherical bowl made up of 0.25 centimeter thick inner radius is of the bowl is 5, outer CS से निकालना है। हेमिस्फेरिकल बाउल है और कैसा है, इस तरह की, इसकी जो ये विड्थ है ना यहां से ये 0.25 है, ठीक है। इसका जो रेडियस है ये 5 है, इनर वाला। तो इनर रेडियस इज 5, थिकनेस इज 0.25, तो आउटर रेडियस क्या आ जाएगी, थिकनेस प्लस कर दो 5.25। मुझे आउटर सीएस से निकालना है, क्या आ जाएगा, सीएसए का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, और आउटर सीएस से निकालना है तो रेडियस भी कौन सी रखेंगे, आउटर ही रखेंगे। तो आउटर रेडियस कितनी है 5.25 मल्टीप्लाई बाय 5.25, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 7 से डिविजिबल है ना, 22/7 रख दो, 5.25 मल्टीप्लाई बाय 5.25, 100, 7 1 जा 7, 7 8 जा 7 7 जा 49, 49 पे कितना बचेगा 3, 35, 7 5 जा 35, ये आ गया 75, 75 2 जा 150 इंटू 22 इंटू 5 to 5 ओवर, ये लो सर, ये आ गया ना नीचे। अब इसको करोगे तो ये 300 बन जाएगा, 300 बनेगा तो यहां से 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1575, 1575 को 11 से करोगे तो कितना आएगा 7 5 12 5 1575, आते आते रखा 1 7 1 00 173.25 सेंटीमीटर था, हो गया। 9th में डायग्राम गिवन है सर। देखो ऐसे कह रहे सिलेंडर के अंदर स्फीयर है, ठीक है, ये देखो ये इसकी रेडियस हो गई यार, किसकी, सिलेंडर के बेस की, जितना ये है उतना ही है बिकॉज टच कर रहा है इसकी सरफेस को, तो ये भी क्या होगा यहां से लेके यहां तक आर, ये रेडियस स्फीयर की है तो ये भी क्या हो गई, रेडियस ऑफ स्फीयर ही हो गई, ये भी क्या आ गई आर, ये आर, तो ये नीचे वाली भी क्या है आर, तो फिर एच क्या हो जाएगी, इन दोनों के इक्वल क्या आ जाएगी आर प्लस आर, एच क्या आ गया 2r। ये बात समझ आई विद द डायग्राम, ये रेडियस थी तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये पूरा क्या हो गया आर प्लस आर 2r, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ गई 2r। अब मुझसे पूछा क्या क्या गया इसके अंदर, पहले तो पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये तो हो गया। सेकंड वाले में क्या कह रहे हैं, सर सी एस से ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच की वैल्यू क्या है 2r, एच क्या है 2r, तो कितना बन जाएगा 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर, और थर्ड पार्ट में कह रहा है इन दोनों का रेशियो, तो 4 पाई आर स्क्वायर का रेशियो विद 4 पाई आर स्क्वायर, तो पूरा का पूरा कट गया, रेशियो क्या बन गया 1:1। एक्सरसाइज कंप्लीट।